प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक सुखराम बिश्नोई आपके अपने YouTube चैनल SR पथिक पर स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक सरयू का प्रथम पाठ कबीर पढ़ेंगे। सबसे पहले कबीर का जीवन परिचय देख लेते हैं। कबीर भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि और संत काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा। तो जो निर्गुण की ज्ञानाश्रय जो शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि है वो कबीर माने गए और कबीर को संत काव्य धारा का प्रवर्तक भी माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीर है। संत काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? कबीर है। और कबीर सच्चे समाज सुधारक कवि माने गए हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, आडंबर, उनका कबीर ने पुरजोर विरोध किया था। कबीर का जन्म विक्रमी संवत 1455 कबीर चरित्र बोध के अनुसार बताया गया है। 1455 ईस्वी में विक्रमी संवत को जन्म हुआ। अर्थात 1398 ईस्वी को कबीर का जन्म है वो काशी में हुआ। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? काशी में। कब हुआ? 1398 ईस्वी को। यह कबीर चरित्र बोध जो स्वामी युगलानंद द्वारा संशोधित और श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई द्वारा संवत 1963 में प्रकाशित ग्रंथ है, उनके अनुसार इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। और इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया। कबीर की जाति जुल्हा मानी गई है और इस पर विवाद भी साहित्यकारों के बीच में रहा है। वैसे कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर पर हुआ और लोक लाज के कारण उस विधवा ब्राह्मणी ने कबीर को लहर तारा तालाब में फेंक दिया था, जहाँ से नीरू और नीमा ने अपने घर ले आए और उनका लालन पालन किया। कबीर अशिक्षित थे परंतु बहुश्रुत थे। वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्य हैं, उनमें एक और प्रमुख जो शिष्य वो कबीर भी है। वे एक युग पुरुष थे और उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। कबीर अपनी अनुभूतियों को सहज प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धहस्त थे और उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से धार्मिक संकीर्णता, बाह्य आडंबर, कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मत मतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया। वे आत्मिक साधना और मन की पूजा पर विश्वास करते थे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग्य किए। कबीर को क्रांति पुरुष भी कहा जाता है और इनकी काव्य की प्रमुख विशेषता यह है उनमें सामाजिक समरसता की स्थापना करना। कबीर का शिल्प सहज ग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान आधुनिक जीवन से संबंधित है और कबीर की जो भाषा है उसके बारे में कहा गया है कि इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। यह श्याम सुंदर दास ने कहा है और कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी, हिंदी, ब्रज आदि भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी रचना बीजक में संकलित है। बीजक धर्मदास द्वारा संग्रहित कबीर की वाणियों का संग्रह है और उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, साखी, शब्द और रमेनी। इनका देहांत 1518 ईस्वी को मगहर में हुआ। कबीर का देहांत है वो 1518 ईस्वी को मगहर में हो गया और इनके संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। संवत 1575 क्यों मगहर को गौन, माघ शुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। माघ शुदी एकादशी को कबीर का देहांत मगहर में हो गया 1518 ईस्वी को।
अब अपना जो पाठ है उस पाठ परिचय को अपन देखते हैं। कबीर ने अपने इस पाठ के माध्यम से क्या समझाना चाहा है। प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीरदास ने गुरु महिमा का महत्व बताया। इसके अंदर जो साखी और पद दे रखे हैं, इसमें कबीर ने एक तो गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उनकी दृष्टि में सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। कबीर के अनुसार सदगुरु, अच्छे गुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है। जब भगवान की असीम कृपा होती है तभी एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन मनन करना चाहिए। यह कबीर ने इस संसार को सैमल का फूल कहा है और कबीर ने लिखा है कि यह संसार सैमल के पुष्प की तरह क्षण भंगुर है, थोड़े समय में नष्ट होने वाला है। इसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो इस संसार सागर में न पड़ करके, इस मोह माया में न पड़ करके परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। यह जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल और जल की तरह जुड़ा हुआ है। जीवात्मा और परमात्मा जिस प्रकार कमलिनी नाल और जल आपस में जुड़े हुए हैं, उसी तरह से जीवात्मा परमात्मा आपस में जुड़े हुए हैं। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तब हृदय समस्त विकार, मोह, माया, तृष्णा आदि नष्ट हो जाती है और मानव का हृदय प्रभु की प्रेम रूपी बरसात से निर्मल हो जाता है। जीवात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है। कबीर ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्यागने पर भी जोर दिया है। अब हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, तो उन दोहे में पहला दोहा है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजो यहूँ आकार, आपा मेटे जीवित मरे तो पावे करतार। गुरु गोविंद, गोविंद नाम परमात्मा का, परमेश्वर का, भगवान का। कबीरदास ने यहाँ पर गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजो यहूँ आकार। गुरु और परमात्मा एक ही है, यह शरीर दोनों का अलग अलग है। ईश्वर और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हमें समझना चाहिए। ये हमारा जो शरीर है, शरीर में स्थित जो मन है, वो अज्ञानता वंश इनमें भेद कराने वाला है। आपा मेटे जीवित मरे, आपा नाम अहंकार का, कि अहंकार हमारे मन के अंदर जो अहंकार है वो मिट जाए। तो लिखा है यदि मनुष्य अपने अहंकार को त्याग दे तो जीते जी ही शरीर के मोह से मुक्त, जीवित मरे तो जीते जी शरीर के मोह से मुक्त हो जाता है। तो पावे करतार, करतार नाम ईश्वर का, तभी वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। दूसरे दोहे के अंदर कहा है कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जीनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीर कहते हैं कि जब ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनी बिसरी जाई, कि जब मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, जब मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ तो गुरु मिला, तभी मुझे एक सच्चे गुरु का मिलन हुआ, मुझे एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। और क्या हुआ कि सच्चे गुरु के मिल जाने से, सच्चे गुरु के शरण में चले जाने से क्या होगा, जो जिनी बिसरी जाई, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा और मेरे ज्ञान में प्रकाश होने से क्या होगा, मैं कभी भूल ना पाऊंगा, मैं उस परमात्मा को कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। और इसमें यह भी बताया है कि जब परमात्मा की कृपा होती है तभी मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, और जब गुरु की कृपा होती है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब ईश्वर कृपा करते हैं तब जीव को गुरु की प्राप्ति होती है। अब तीसरे पद के अंदर कहा है कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। पीछे ने पीछे लागा जाई था, यानी चला जा रहा था, मैं पीछे पीछे चला जा रहा था, उसका अनुसरण कर रहा था। लोक वेद के साथी, लोक वेद यानी लौकिक और वैदिक जो परंपराएं हैं उनका मैं अनुसरण कर रहा था। तो इसमें कबीर ने कहना चाहा है
कि वह भी सामान्य लोगों की तरह पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथी। मैं भी सामान्य लोगों की तरह है वो सांसारिक, लौकिक यानी सांसारिक, वेद यानी वैदिक उन परंपराओं को आंख बंद करके उनका अनुसरण कर रहा था। लागा जाय था, पीछे पीछे लागा जाए मतलब अनुसरण कर रहा था, आंख बंद करके उसका अनुसरण कर रहा था। मैं भी सामान्य लोगों की तरह लौकिक और वैदिक परंपराओं को आंख बंद करके उसका अनुसरण कर रहा था, लेकिन मुझे आगे थे सतगुरु मिला, आगे मुझे वो मेरे सच्चे सतगुरु की प्राप्ति हुई और उन्होंने मुझे दीपक दिया हाथी, ज्ञान रूपी दीपक मुझे मेरे हाथ में दे दिया। मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, सतगुरु ने मुझे ज्ञान दिया और ज्ञान रूपी दीपक मुझे हाथ में पकड़ा दिया और ज्ञान दीप के प्रकाश से ही वह जान गया कि वह तो अज्ञान के मार्ग पर चल रहा था। जब उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया तो मुझे पता चला मैं तो अज्ञानता के मार्ग पर चल रहा था। इस प्रकार गुरु कृपा से ही वह ईश्वर की भक्ति से सीधे साधे मार्ग पर दर्शन पा सका। अगले पद के अंदर बताना चाहा है कि बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े फरंकी। तो लिखा है बूढ़ा था, बूढ़ा यानी डूबने ही वाला था, उबरा यानी बच गया। बूढ़ा यानी डूबने ही वाला था, उबरा यानी बच गया। गुरु की लहरी चमकी, गुरु की ज्ञान रूपी लहर की प्राप्ति, चमक हो जाए ज्ञान रूपी लहर से टकराने पर समुद्र के अंदर, सागर के अंदर मैं है वो एक जर्जर बेड़े से है समुद्र को पार करना चाह रहा था। जर्जर बेड़े से जो टूटा फूटा था उससे पार करना चाह रहा था, लेकिन टूटे बेड़े से समुद्र के बीच में यदि पानी बेड़े में उस जहाज में पानी भर जाएगा तो बीच में ही डूब जाएगा। लेकिन मुझे ज्ञान की प्राप्ति मुझे गुरु ने करवाई। अब यहाँ पर जर्जर बेड़ा क्या है उसके बारे में कवि ने कहा है कि मैं अहंकार, मेरे अंदर अहंकार आया हुआ था, तो कहा है कि वह भी अज्ञानी जनों की भांति अहंकार रूपी बेड़े पर चढ़ करके, अहंकार रूपी बेड़े पर सवार होकर के संसार सागर को पार करना चाह रहा था। संसार सागर को पार करना चाह रहा था और अहंकार का जो जर्जर बेड़ा था वह भवसागर मोह माया आदि में डुबाने ही वाला था। भवसागर मोह माया लोभ लालच इनमें मुझे डुबाने ही वाला था। परंतु जब गुरु कृपा रूपी जब लहर चमकी, गुरु रूपी जब कृपा जब लहर मेरे से टकराई, तब मैं चौंक गया और मैं सचेत हो गया और गुरु कृपा के प्रकाश से ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह अंधकार का बेड़ा जो नितांत जर्जर स्थिति में था और वह डूबने ही वाला था, अतः वह तुरंत उस बेड़े से उतर गया। उन्होंने अहंकार का परित्याग करके गुरु के द्वारा दिखाए गए मोक्ष मार्ग को अपना लिया और इस जीवन रूपी इस सागर में डूबने से बच गया। अगले पद के अंदर कहा है कबीरदास ने, कबीर हरि सुमिरन, कबीर चित चमकिया चौं दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे ले बुझाई। कबीर चित चमकिया चौं दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगो ले बुझाई। तो इसके अंदर कबीरदास ने कहना चाहे कि जगत में चारों ओर विविध तापों की आग लगी देख करके उनका मन भी चौंक गया। जगत के अंदर चारों ओर अनेक प्रकार के जो ताप थी उसकी आग लग दे करके वह भी चौंदिस लागी लाई, वह भी चौंक गया, लेकिन उसने बचने का उपाय सोचने लगा, वह बचने का उपाय सोचने लगा। तब उन्हें ध्यान आया कि उनके हाथों में तो हरीश मिन हाथों घड़ा, प्रभु रूपी नाम स्मरण रूपी जो जल से भरा हुआ घड़ा है, अब किस बात की चिंता बेगो लेहूं बुझाई। और तो मैं जो सांसारिक जो ताप है, विविध प्रकार के जो ताप है, उनको प्रभु स्मरण रूपी नाम के द्वारा शीघ्र ही वह आग बुझा लूंगा। कबीरदास ने कहा है आगे, कही बूकू शोभा नहीं देखा ही परमाण, चिंता तो हरि नाम की ओर ने चित्त में दास। कबीर कहते हैं कि पर ब्रह्म तेज स्वरूप है। कबीर आगे कहा इन्होंने, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कई बूकू शोभा नहीं देखा ही उन्मान। पार ब्रह्म के तेज का, कबीर कहते हैं पर ब्रह्म तेज स्वरूप है, किंतु उस तेज का शब्दों में वर्णन करना कठिन है,
केवल उसके बारे में अनुमान ही लगाया जा सकता है। उसके तुल्य और कोई दूसरा शब्द नहीं दिखता है जिससे उसकी तुलना कर सकें, और जिसने उसे देखा है उसी का कथन प्रमाणिक माना जा सकता है। अतः उसे देखने पर ही वास्तविक ज्ञान का भान होता है। अगले दोहे में कहा है कबीरदास ने, चिंता तो हरिनाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। कबीर कहते हैं कि उन्हें केवल प्रभु के नाम स्मरण की, चिंता तो हरि नाम की, प्रभु नाम की है। और न चितवे दास, ये दास, ये इस परमात्मा का दास को और किसी बात की चिंता नहीं है, सांसारिक चिंतन पर वह नहीं करते हैं। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास, और जो उन्हें सदा ये चिंता रहती है कि वह कहीं प्रभु के नाम का स्मरण न भूल जाए। हरि नाम का जब व्यक्ति किसी सांसारिक विषय में चिंतन करता है, जे कछु चितवे राम भी, सांसारिक विषय में जब चिंतन करने लगता है तो उसके काल के जाल में फंसना पड़ता है, और काल जन्म मृत्यु के चक्र में जाना उसे निश्चित है। नैना अंतरी आवतूँ, नैना झांपी तो ही लेऊँ, ना हूँ देखूँ और को, ना तुझे देखन देहूँ। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि परमात्मा रूपी प्रियतम से अनुरोध करते हैं कि वह उसके नेत्रों में आकर के बस जाए। कबीर स्वयं को प्रियतम राम या ईश्वर की प्रेमिका के रूप में बता रहे हैं यहाँ पर। नैना अंतरी आवतूँ, नैने झांपी तो ही लेऊँ, कि हे मेरे प्रेमी, आप मेरे आँखों में आकर के बस जाए। नैना अंतरी आवतूँ, नैना झांपी तो ही लेऊँ, और मैं मेरे आँखों में बसा करके मेरी आँखें बंद कर लूँ। ना हूँ देखूँ और को, जिससे क्या होगा कि मैं जब आपको मेरे आँखों में बसा करके आँखें बंद कर लूँगी तो ना हो देखूँ और को, तो मैं किसी और तीसरे को देख नहीं पाऊँगी, ना तुझे देखने दूँ और न ही मैं आपको किसी और को देखने दूँगी। अर्थात प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई तीसरा नहीं आए, आत्मा और परमात्मा के बीच में और कोई तीसरा नहीं आए, और मेरे और आपके बीच में कोई तीसरा आए ये मुझसे सहन नहीं होगा। तो कबीरदास ने आगे कहा है अगले दोहे में, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को न मन नाही विश्राम। अब यहाँ पर एक विरहिणी अपने प्रेमी के बिना तरस रही है, उनके मिलन की उत्कंठा है, इच्छा है, तो उसी के बारे में यहाँ पर कहा है, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम। परमात्मा रूपी प्रियतम से आत्मा रूपी प्रेषी या पत्नी बिछुड़ी हुई है, और वह निवेदन कर रही है कि उससे प्रियतम की बाट, रास्ता देखते देखते बहुत दिन बीत गए। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, हे राम आपका रास्ता देखते देखते बहुत दिन निकल गए हैं। जीव तरसे तुझ मिलन को, आपसे मिलने के लिए मेरा जीवन हो व्याकुल, तरस रहा, तड़फ रहा है। मन ना ही विश्राम, मेरे मन में एक घड़ी का भी विश्राम नहीं है। आपके बिना मैं अब एक मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। विरह वेदना से आप आकर के मेरे से मिल करके और मुझे अपना करके मेरी विरह वेदना से मुझे मुक्त करो। अगले पद में कह रहे हैं यहाँ पर, मुर्शी संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु बाही। संगति का प्रभाव व्यक्ति पर कितना पड़ता है उसके बारे में कहा है कि मुर्शी संग न कीजिए, मूर्ख लोगों का संग नहीं करना चाहिए। लोहा जल न तिराई, लोहा कभी जल नहीं तैर सकता, उसी प्रकार हठी अज्ञानियों को भी परमात्मा का प्रेमी नहीं बनाया जा सकता है। जैसे लिखा है, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहु बाही। स्वाति नक्षत्र के अंदर पड़ने वाली बूंद जब कदली नाम केले का, जब कदली इन केले पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है, सीप के मुख में पड़ती है तो मोती बन जाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब भुवंग नाम सांप का सर्प के मुख पर पड़ती है तो जहर बन जाती है। एक बूंद तिहु बाही, एक ही बूंद जब अलग अलग लोगों की कदली सीप और भुवंग के से संगति करती है तो कपूर है, मोती है और विष बन जाती है। तो संगति का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, इसलिए अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। इसमें कह रहे हैं कि कबीर कहते हैं यह संसार सेवल के फूल की भांति है।
सैंबल का फूल ऊपर से बड़ा अच्छा लगता है, उसका बाहरी लाल रंग और रूप के कारण तोता उसे मधुर फल जान बैठता है, और तो मधुर फल जान बैठता है, उसे पकने की प्रतीक्षा करता रहता है, किंतु पकने पर उसमें से रुई निकल जाती है, जो नीरस पदार्थ कोई काम का नहीं। तोता बेचारा नीरस होकर के उड़ जाता है। इसी प्रकार कवि ने इस सैंबल फूल की तुलना है वो एक संसार से की है कि मनुष्य को बड़ा सुखद और सुंदर प्रतीत होता है। यह सांसारिक मोह माया और सांसारिक भोगों का परिणामांत में एक धोखा सिद्ध होता है। मनुष्य पछताता संसार से विदा हो जाता है। इसलिए कबीर कहते हैं इस 10 दिन के व्यवहार को, इस 10 दिन के अत्यंत छोटे मानव जीवन को सांसारिक सुखों में नष्ट मत करो। इस बाहरी रंग रूप झूठे रंग ने भूली, इस बाहरी रंग रूप के धोखे में पड़कर दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ मत करो। इसे परमेश्वर का स्मरण करके अपना जीवन व्यतीत करो। इस आत्मा को परमात्मा के स्मरण में लगाओ। अगले पद के अंदर 12वां और अंतिम जो दोहा है उसके अंदर कहा है कबीरदास ने कि माछी गुड़ में गड़ी रही, पंछ रही लपटाई, ताली पीटे सिर धुने मीठे बोई माई। दूसरे पद के अंदर कबीर ने अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। एक उक्ति के माध्यम से दूसरी उक्ति कह करके उसका भावार्थ समझाया है। मनुष्य को सांसारिक सुखों में फंसने से सावधान किया है कि जैसे माछी मक्खी मीठे गुड़ का स्वाद पाने के लिए उसके लालच में आकर के उसमें गुड़ में चिपक जाती है, गड़ी रही, पंछ रही लपटाई, और फिर निकल नहीं पाती और पंख गुड़ में सनकर बेकार हो जाते हैं, गुड़ से लिपट जाते हैं, पंख टूट जाते हैं। ताली पीटे सिर धुने, वह अपने अगले पैरों को मलती है, सिर को धुन कर बहुत पछताती है। लेकिन मीठे के मीठे बोई माई, मीठे के लोभ में फंस गई और वह बेचारी उस जकड़ से कभी नहीं निकल पाती है। वह गुड़ ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। सांसारिक सुखों के प्रियतम मिठास में जो जीव एक बार फंस जाता है वह कभी उससे मुक्त नहीं होता है। इसलिए कबीरदास जी इसमें ये सावधान कर रहे हैं मनुष्य को कि वह ईश्वर से प्रेम करे, उसका स्मरण करें, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें।